मैं सर्वप्रथम मंच पर विराजमान संत श्री चरण को साष्टांग प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि आप हम सबको आशीर्वाद देने के लिए इतनी दूर से यहाँ पधारे और एक एक व्यक्ति से मिलकर, पूछकर, उसका परिचय पूछकर और हृदय के अंतःस्थल से। हमारे माइतों ने तो हमको ये बताया है कि संत किसी को अगर एक बार जी भर के देख ले तो उसका बारा न्यारा हो जाता है। और यहाँ तो संत हमें देखने के साथ साथ हमारा हालचाल भी पूछ रहे हैं, मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। तो जोरदार तालियों से हम आपका अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। आज के इस मौके पर बहुत ज़्यादा कुछ कहने के बजाय मैं सिर्फ अपने मन की प्रसन्नता व्यक्त करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि मैंने मेरे जीवन काल में 25-30 वर्षों से 40 वर्षों से समाज का काम कर रहा हूँ और इस लंबी 2-3 दशकों की, 4 दशकों की सामाजिक यात्रा में सारस्वत कुल में जन्म लेने के बावजूद पहली बार इतना बड़ा और इतना व्यापक सारस्वत सम्मेलन में देख रहा हूँ। इसके लिए मैं जोधपुर सारस्वत समाज और इसके सारथी के रूप में श्री घनश्याम जी ओझा के लिए जितना अभिनंदन इनका किया जाए, जितने इनके ऊपर पूरी पीएचडी की जा सकती है, डॉक्टरेट किया जा सकता है एक सामाजिक व्यक्ति को, कि उस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी, उम्र के उस 6ठे-7वें पड़ाव पर पहुंचने के बाद भी एक व्यक्ति कैसे इतना विनम्र रह सकता है, कैसे इतना कुशल प्रशासक बन सकता है, कैसे एक एक व्यक्ति को मोटिवेट कर सकता है। पिछले 8-9 महीनों से मैं इन्हें देख रहा हूं कि ये निरंतर सारस्वत समाज के विकास के लिए, उत्थान के लिए, उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, गति के लिए अपना सर्वस्व इन्होंने न्यौछावर किया हुआ है। हम सब के भाभी जी अस्वस्थ होने के बावजूद अभी इनकी जगह अगर आप हम जैसा एक बार सोच करके देखें कि भाभी जी बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हैं और अभी मुझे आपने बताया कि उसका फोन आया है कि मैं आज ठीक हूं, आप चिंता मत करना। इसलिए सुशील जी मुझे ये हो रहा है, हम पूरे इस प्रांगण की तरफ से उनके स्वस्थ होने की और दीर्घायु होने की कामना करते हैं। भारतवर्ष पूरा विश्व में विश्व कल्याण की बात करने जब हम करते हैं तो ये तभी संभव है जब भारत मजबूत बनेगा। भारत तभी मजबूत बन सकता है जब भारत का ब्राह्मण समाज अपने आप को उसी अपने रूप में, उसी अपनी भूमिका में स्थापित करेगा, तब ही भारत पुनः विश्व गुरु बन सकता है। ब्राह्मण समाज फिर से अपने प्रतिष्ठा को कैसे प्राप्त करेगा? वो तभी प्राप्त कर सकता है जब ब्राह्मण समाज के सभी संवर्ग, जितने उपखंड है, खंड है, अलग अलग राज्यों में निवास करने वाले ब्राह्मण है, द्रविड़ है, गौड़ है, सारस्वत, पुष्करडा, गुजर गौड़, दायमा, दादीच, जितने भी हमारी शाखाएं हैं, ये एक एक शाखाएं जब मजबूत होगी और सशक्त होगी तभी मेरा ब्राह्मण समाज मजबूत हो सकता है। इसलिए मैं इस कार्यक्रम को, सारस्वत महासम्मेलन को मैं इस रूप में देखता हूं कि यह पूरे विश्व को शांति का संदेश देने के लिए, अखंड मंडलाकारम की बात के लिए, वसुधैव कुटुंबकम की बात के लिए किया गया है। ये भारत को, भारत के हिंदू समाज को, सनातन समाज को एकजुट करने के लिए यह सारस्वत सम्मेलन किया गया है। ब्राह्मणों को फिर से जागृत, जीवंत और अपने गौरव को प्राप्त करने के लिए यह आयोजन किया गया है। मैं पुनः विप्र फाउंडेशन की ओर से, विप्र फाउंडेशन परिवार की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। विप्र फाउंडेशन के बारे में विस्तार से बात करने का समय नहीं, सिर्फ 2 बात कि 16 वर्षों से आप सब ने मेहनत करके जो सपना देखा, 2 प्रकल्प सिर्फ मैं कहना चाहूंगा जो घनश्याम जी ने अपनी बात रखी कि विप्र फाउंडेशन ने आप सबके सहयोग से जयपुर में सितंबर महीने में सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च श्री परशुराम ज्ञानपीठ का उद्घाटन किया और मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उद्घाटन के अगले दिन हमने उसको क्रियान्वयन शुरू कर दिया। वहां पर एक्टिविटी शुरू हुई और आज पूरे राजस्थान के हर जिले से
बेटियां वहां पर 105 बेटियां जिनका 80, 85, 90, 100% तक मार्क्स है, वो बेटियां वहां रह रही है और तैयारी कर रही है मात्र 1000 रुपए में। सिर्फ 1000 रुपया मासिक शुल्क लेकर 105 बेटियों के लिए वहां पर कन्या छात्रावास, जिसका उद्घाटन हम सब के यशस्वी सांसद, युवा सांसद, हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय श्री सीपी जोशी जी बैठे हैं, इनके स्वागताध्यक्ष में वो कार्यक्रम हुआ। और वो सेंटर फॉर एक्सीलेंस में दूसरा काम जो चल रहा है अभी कि 150 युवा, 145 की संख्या है अभी, जो आईएएस और आरएएस की वहां पर कोचिंग चल रही है। और हमने ये इसी 1 जनवरी को जो छात्र योग्य होंगे वहां पर, अभी हमने ये किया है कि 1,20,000 रुपए 18 महीने की फीस है, 3,000 रुपए महीना आईएएस बनने के लिए, फाउंडेशन के लिए। लेकिन जो प्रतिभावान छात्र होंगे, अभी इसमें सब छात्रों के लिए आधी फीस माफ करके 60,000 रुपया लिया जा रहा है, 3,000 रुपए मासिक। ताली इस बात पर बजनी चाहिए कि ये 60,000 रुपए भी यदि कोई बालक योग्य है, प्रतिभावान है और अर्थ रूप से सक्षम नहीं है, आर्थिक रूप से, तो समाज के सहयोग से, आपके सहयोग से 1 जनवरी से हम 50 बच्चों को वो 50,000 रुपए वापस कर देंगे। मात्र 10,000 रुपए में आईएएस की पूरी फाउंडेशन 18 महीनों तक कराई जाएगी। और दूसरा, उसमें बहुत सारे प्रकल्प हैं, आप उसका एक बार, घनश्याम जी तो वहाँ कई बार गए हैं और मुझे तो लगता है कि ऐसे संत पुरुष के जाने से ही वो ज्ञानपीठ जागृत हुआ है और शानदार काम वहाँ पर हो रहा है। दूसरा कि ब्राह्मण समाज, सनातन धर्म, हिंदू धर्म जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक हम सारे कितने ही प्रयास कर ले, ये ऊपर ऊपर होंगे। और इसके लिए विप्र फाउंडेशन ने एक सपना देखा कि हम भारत की चीन सीमा पर भगवान परशुराम को स्थापित करें। और हमने वहां पर एक स्थान जो भगवान परशुराम का आदि अनादि काल से है, हमने नहीं बनाया, लेकिन वह उपेक्षित पड़ा था, उसको ब्राह्मण समाज की अपेक्षाओं में 1 नंबर पर लाने के लिए पिछले 6-7 वर्षों से मेहनत करके, और भारत सरकार का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, अरुणाचल प्रदेश सरकार का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस प्रकल्प को बहुत महत्व से देखा और वहां भगवान परशुराम के जो स्थान को विकसित करने के लिए आप प्रसाद स्कीम जो केंद्र सरकार की है, उसके अंतर्गत वहां पर हमें 30 करोड़ रुपए देकर के सरकार ने वहां काम शुरू किया। और विप्र फाउंडेशन ने उसके विकास करने के लिए अनेक प्रकल्प बनाए हैं। एक प्रकल्प मूर्ति भगवान परशुराम की 54 फीट की वहां लगाने का, जिसकी भूमि पूजन गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया था। और माननीय के भूमि पूजन के बाद आपको आज इस मंच से बताते हुए खुशी हो रही है कि वो मूर्ति पूरी बनकर वहां लग चुकी है, स्थापित हो चुकी है। और आने वाले 2 महीनों के अंदर हम उस मूर्ति का उद्घाटन प्रयास करेंगे कि हमारे देश के जो लोक सेवक हैं, अमित शाह जी ने भूमि पूजन कर दिया है, तो इतने ब्राह्मणों की जो इच्छा है कि अब जो उद्घाटन है, हो सकता है कि उससे और ऊपर जिनको हमने दायित्व दिया है उनके कर कमलों से मूर्ति का उद्घाटन हो, ये हम प्रयास कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से अप्रोच किया है और आप सबको बहुत जल्दी ही उस मूर्ति के उद्घाटन की सूचना विप्र फाउंडेशन देगा। मैं पुनः नाम लेने के लिए घनश्याम जी के परंपरा को मैं निर्वहन कर रहा हूं। हस्तिमल जी सारस्वत भी बैठे हैं और पूरी टीम जो जोधपुर की है, इसका अभिनंदन करता हूं। माननीय विधायक ताराचंद जी सारस्वत सामने बैठे हैं और 200 विधायकों में जब एक विधायक की बात कोई करे, इनके ऊपर आरोप लगते हैं, बहुत सारे आरोप। क्या लगते हैं आपको पता है? कि ताराचंद जी ईमानदार है। यार कोई काम करने में बड़ी दिक्कत आ रही है, बहुत ईमानदार विधायक है। ताराचंद जी बहुत सरल व्यक्ति है। ताराचंद जी जो क्षेत्र की विकास है वही काम सुनते हैं और कोई बात नहीं करते। ऐसे विधायक इस सारस्वत समाज ने दिए हैं। मैं जोरदार तालियों से ताराचंद जी का अभिनंदन करता हूं। और अंत में हम सब को अपनी बात को यहां विराम दूंगा कि हम सब जिनके लिए प्रार्थना करते हैं और करनी चाहिए और करते रहेंगे, ऐसे हमारे युवा लोक सेवक जिन्होंने 1 बार 2 बार
तीन बार सांसद का, और सांसद की बात अगर करें तो ये बात भी आप सबको पता होगी कि पहले सारस्वत समाज के सांसद बनने का गौरव हमारे यहाँ श्री सीपी जोशी जी को प्राप्त हुआ। और इन्होंने संसद में जाकर चाहे भगवान परशुराम की डाक टिकट का मामला हो और चाहे विभिन्न प्रकार के इस अपने क्षेत्र के विकास की बात हो, ब्राह्मणों की बात हो, सर्व समाज के हित की बात हो, इसके लिए श्री सीपी जोशी जी ने काम किया। और आने वाले दिनों में हम ईश्वर से यह प्रार्थना करेंगे कि हमारे सांसद, जैसे अभी कल परसों से इनके क्षेत्र में 6 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है सांसद खेल उत्सव, वो देश के 10 कार्यक्रमों में से एक है। सांसद तो 500 है, लेकिन 10 में एक कार्यक्रम आपके चित्तौड़ का है। यहाँ मैं कल देख रहा था कि एक व्यक्ति इनको बुला करके और आपस में जिस आत्मीयता से बात कर रहे थे, मुझे लगता है कार्यक्रम तो ये भी लाखों गए होंगे, लेकिन ऐसे कार्यक्रम में जहाँ इनके अपने घर वाले लोग थे, आपको सीपी जी, आपके नाना जी की याद आ रही होगी, जिनकी आपने जो विधायक रहे और जिनकी परंपरा को आपने निभा करके अपने कुल का नहीं, संपूर्ण ब्राह्मण कुल का नहीं, राजस्थान का नाम रोशन किया है। ऐसे सीपी जोशी के नेतृत्व में हम भारत में हर क्षेत्र में ब्राह्मण समाज आगे बढ़े, हर क्षेत्र में सारस्वत समाज आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः जोधपुर की पूरी टीम को और मेरे साथ आए किशन जी गोस्वामी, बंगाल के विप्र फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनकी तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय परशुराम। धन्यवाद सर, स्वागत तो आपका होगा ही जी। इतनी बड़ी बातें और इतनी खुशियों भरी बातें सुनकर बड़ा ही अच्छा लगता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं अब आगे माननीय विधायक श्री ताराचंद जी सारस्वत पधारे मंच पर अपनी बात कहने के लिए। उनके स्वागत के लिए लक्ष्मी नारायण जी, रवि शुक्ला और कुलदीप जी केरू वाले, आप उनसे पहले आ जाएं, उनको स्वागत करें साफा, माला और श्रीफल से। लक्ष्मी नारायण जी, रवि शुक्ला और कुलदीप जी आप आएँ। आदरणीय ताराचंद जी सारस्वत महोदय कहना शुरू करें उससे पहले आप स्वागत कर देना। बाहर एक्सपो में 100 दुकानें लगी है समाज की ही, समाज की दुकानें हैं, उन्हें आप ज़रूर देखें, वहाँ का सामान खरीदें, बहुत उचित मूल्य पर हैं। और बाहर से जो लोग पधारे हैं, महिलाएं खासतौर पर, उनके लिए मुफ्त में मेहंदी लगाने की भी व्यवस्था की गई है। जो साउथ से लोग पधारे हैं उनके लिए व्यवस्था ऊँट सवारी की भी है। प्लीज़। और अब आपके सम्मुख आदरणीय MLA साहब ताराचंद जी सारस्वत है। भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। माँ शारदा के चरणों में वंदन। मंच पर आसीन हमारे काशी पीठ के स्वामी जी के चरणों में वंदन और सम्मानित मंच। अब समय का अभाव है इसलिए सबके नाम नहीं ले पा रहा हूँ, किंतु फिर भी सीपी जोशी जी बैठे हैं और हमारे ओझा जी बैठे हैं, सुशील जी बैठे हैं, RK ओझा जी बैठे हैं, घनश्याम जी और अस्तिमल जी, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजन किया, उन सब का मैं तय दिल से स्वागत करता हूं कि इतना बड़ा कार्यक्रम आपने रखा और बहुत अच्छा इस कार्यक्रम को किया, जिससे एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। देखिए मित्रों, ये अंतर्राष्ट्रीय सारस्वत महासम्मेलन जो रखा गया है, सारस्वत समाज कोई छोटा सा समाज नहीं है, पूरे विश्व के अंदर भारत सारस्वत समाज है और पूरे भारतवर्ष के अंदर में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर सारस्वत समाज नहीं है। किंतु इनको एक माला में पिरोने का काम नहीं हुआ और एक माला में पिरोने का काम आदरणीय घनश्याम जी ने, अस्तिमल जी ने जो किया है, इसके लिए पूरा समाज आपका आभारी है और पूरा समाज आपको तय दिल से आपका स्वागत करता है कि ऐसा बड़ा बढ़िया आयोजन किया। इस समाज के कार्यक्रम से, इस कार्यक्रम से लोगों में एक प्रेरणा आएगी, हमारा युवा समाज जागेगा। देखिए आज की जो स्थिति है, इस स्थिति में सनातनी संस्कृति को कितना बड़ा खतरा हो गया था, किंतु यह तो एक बहुत भगवान की मेहरबानी हुई कि पिछले 15-20 सालों से एक ऐसा माहौल बना है कि सारे लोग संगठित होने शुरू हो गए। और नहीं तो ये क्या, ब्राह्मण समाज को तो पूरा बिखेरने में लगा हुआ था। ये आदिकाल से लोगों ने सोच रखा था, अंग्रेजों ने भी ये सोचा भी जब तक ब्राह्मण समाज संगठित रहेगा
तब तक हम इस देश पे शासन नहीं कर सकते। इसलिए इस मुगलों ने, अंग्रेजों ने पूरे ब्राह्मण समाज को तोड़ने का काम किया। किंतु आज की जो स्थिति है, जैसे हमारा सारस्वत समाज है, अभी सुशील जी बता रहे थे, वैसे ब्राह्मणों का जो अन्य समाज है, हमारे समाज की स्वजातीय गतिशीलता रखते हुए हमें सामाजिक समरसता को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। और पूरे ब्राह्मण समाज को जब हम संगठित करेंगे तो पूरा ब्राह्मण समाज का हमेशा से भी कर्तव्य रहा है और उन्होंने नैतिकता निभाई है कि वो सारे समाजों को साथ लेकर के चलते हैं। और वो जब सारे समाजों को साथ लेकर के चलते हैं तो निश्चित तौर से भारत मजबूत होता है। और भारत मजबूत होता है तो भारत को विश्व गुरु बनने से रोकने वाला कोई भी इस दुनिया में नहीं है। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि हम सब यहाँ पर आए हैं, हम महज घूमने के लिए नहीं आए हैं, हम पिकनिक मनाने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ से प्रेरणा लेकर के जाए और हमारे क्षेत्र में हमारे समाज के लिए काम करें। अभी जैसे सुशील जी बता रहे थे, घनश्याम जी बता रहे थे, भाई हम समाज में विद्रोह नहीं करें, एक दूसरे की कटवी नहीं करें, हम तो बिखर जाते हैं एक दूसरे की बातें करके। तो समाज में कम से कम एकता लाने के लिए अपने अंदर तो एकता पैदा करें। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, क्योंकि समय का अभाव है। अभी स्वामी जी भी 2 बार कह चुके हैं कि भी जल्दी करो, जाना है इनको। तो मेरा तो इतना ही निवेदन है कि हम यहाँ से घनश्याम जी की, एसटीएमएल जी की, कैलाश जी की, इन लोगों की और जो इसके आयोजक है, इनसे ये प्रेरणा लेकर के जाएं भी हम जा कर के हम भी ऐसा कार्यक्रम करेंगे और हमारे समाज को हम जोड़ने का काम करेंगे। हमारा समाज जुड़ेगा निश्चित तौर से। सारस्वत समाज वो बुद्धि, ये एक विचारधारा है, समाज ही नहीं है। मैं तो सारस्वत समाज को विचारधारा कहता हूँ। सारस्वत समाज वो है जिसको अपने इसको सही ढंग से सोचें तो सार स्वतः ही प्राप्त कर ले। जो सार को स्वतः ही प्राप्त कर लेता है वो सारस्वत है गुरुजी। तो मेरा तो इतना निवेदन है कि हम इसमें से सार लेकर के जाएं। अभी घनश्याम जी कह रहे थे किसी के कोई दिक्कत होगी, अरे दिक्कत किस चीज़ की? मैं तो आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, हमारे सारे ही लोग धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने इतना बड़ा जो आयोजन किया, ये इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और हम लोग आपसे प्रेरणा लेकर के जाएं, हमारे क्षेत्र में काम करें, पूरे समाज को जोड़ने का काम करें। देखिए आदिकाल के अंदर में भी हमारे सारस्वत समाज की बहुत सी ऐसी औषधियाँ बनी हुई है जो जिन लोगों का दिमाग काम नहीं करता है, जिनका नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है, तो सरस्वता ऋषि लेकर के उनको तैयार किया जाता है। तो ये सरस ऋषि की बनाई हुई है। तो हमारी सोच और बुद्धि बहुत तेज है, किंतु हनुमान जी वाली बात है, वो शक्ति जगाने की आवश्यकता है। जब हम शक्ति जगाएंगे तो निश्चित तौर से सारस्वत समाज दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेगा और सारे ब्राह्मण समाज के बंधुओं को साथ लेकर के पूरे भारत का नेतृत्व करेगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत आभार। जोशी साहब पधारे मंच पर, अपना संबोधन दें, अपनी बात कहें। ऐसे लोकप्रिय सांसद, ऐसे लोकप्रिय व्यक्तित्व जिन्हें सुनना भी चाहते हैं और हर छोटे बड़े काम से आप कहीं भी एक कॉल करेंगे तुरंत जवाब भी देंगे, हाजिर भी होंगे और जितना संभव हो सके साथ में चलकर काम करवाते हैं। गर्व होता है समाज की ऐसी शख्सियतों पर। चाहे तो जोरदार तालियों के साथ उनका एहतराम कर सकते हैं आप। आदरणीय सीपी जोशी सर। सूर्य नगरी जोधपुर में आयोजित इस देश नहीं दुनिया के आए हुए सभी सरस्वती पुत्रों को मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और जहां जिस समाज के ऊपर एक नहीं, 2-2 नहीं, 3-3 नहीं, 4-4 मठों का आशीर्वाद हो और मठाधीशों का आशीर्वाद हो, वो समाज इस सूर्य नगरी से पूरे देश दुनिया में रोशनी फैलाने का काम करेगा। मैं परम पूजनीय स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सब के मार्गदर्शक और इस कार्यक्रम के सारथी घनश्याम जी ओझा साहब, ठाकुर जी घनश्याम, भगवान कृष्ण भी मंद मंद मुस्कुराते हुए सबको साथ लेते हुए काम कर लेते थे। तो ऐसे ही घनश्याम जी ओझा ने भी पूरे देश के लोगों को एक मंच पर, एक पांडाल के नीचे लाने का काम किया है। ऐसे ही आदरणीय सुशील ओझा जी
जो अलग अलग शाखाएं थी, श्रृंखलाएं थी, अलग सभी फूलों को एक माला में पिरोने का जिन्होंने काम किया, सभी समाजों को, विप्र समाज को एकत्र करके पूरे देश भर में जिन्होंने एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया, ऐसे हमारे बड़े भाई आदरणीय सुशील ओझा जी, जो हस्ती कभी मिटती नहीं, हस्तीमल जी सारस्वत साहब, जहां घनश्याम जी ओझा और आदरणीय हस्तीमल जी, जिन्होंने पूरे देश भर में, मैं सोचता हूं 6 महीनों से प्रवास किया होगा, तब जाके एक विशाल कार्यक्रम आज जोधपुर की इस नगरी में हो रहा है। हमारे बीच में उपस्थित श्री डूंगरगढ़ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय ताराचंद जी सारस्वत साहब, जिनकी बुलंद आवाज राजस्थान की विधानसभा में गूंजती है, आदरणीय ताराचंद जी, यहाँ उपस्थित हमारे अध्यक्ष जी पालीवाल जी, आर के ओझा साहब, और पूरे देश भर से आए हुए, देश और दुनिया के हर कोने से आए हुए सभी सारस्वत बंधुओं का, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र है, चिकित्सा के क्षेत्र से हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र से हैं, एंटरप्रेन्योर से, स्टार्टअप से, और देश भर में जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम रोशन किया, आज उन सभी का इस राजस्थान की सूर्य नगरी में आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं इस कार्यक्रम बोलूं उससे पहले मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि आदरणीय घनश्याम जी के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए, हस्तीमल जी, कैलाश जी, सब के लिए, आर के ओझा जी, एक बार खड़े होकर अपने स्थान पर स्टैंडिंग ओवेशन इनको मिलना चाहिए कि कई वर्षों के बाद इतने सरस्वती पुत्रों को एक साथ ये मिनी का महाकुंभ मैं सोचता हूं जोधपुर की इस नगरी में हो रहा है। ऐसे आप सब लोगों का और आदरणीय स्वामी जी का आशीर्वाद भी हम सब लोगों को मिल रहा है। ये निश्चित रूप से मैं इनको युवा कहूंगा तो भी, क्योंकि डाई कराने के बाद अब युवा से कम नहीं लगते हो आदरणीय घनश्याम जी ओझा साहब, और किसी युवा से आपकी गति भी कम नहीं है। आज सारस्वत समाज का एक ऐसा सम्मेलन, जिस समाज ने देश और दुनिया में अपनी पहचान बनाई है, एक ऐसा समाज जिनको 4 मठों का आशीर्वाद प्राप्त हो, एक ऐसा समाज जिस समाज ने श्री अरुण जेटली जैसे वित्त मंत्री जी इस देश को दिए हों, एक ऐसा समाज जिन्होंने मनोहर पारिकर जी जैसे मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री इस देश को दिए हों, एक ऐसा समाज जिन्होंने सुरेश प्रभु जी जैसे रेल मंत्री इस देश को दिए हों, एक ऐसा समाज वी.के. सारस्वत जी जो पद्मश्री से पद्म भूषण, इस देश में ब्रह्मोस, तेजस जैसे और अग्नि जैसे मिसाइल बनाने के लिए जिस व्यक्ति ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, एक ऐसा समाज जिन्होंने राजनीति से लेकर अनेक क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, एक ऐसा समाज वेद शास्त्र से लेकर आधुनिक भारत तक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो, एक ऐसा समाज जो विद्या का संवाहक रहा, एक ऐसा समाज जो संस्कारों का पथ प्रदर्शक रहा, एक ऐसा समाज इस देश की नीति निर्धारण में स्वतंत्रता संग्राम से लेकर संविधान के निर्माण तक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समाज का बेटा होने के नाते मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय घनश्याम जी ओझा साहब ने एक बड़े हृदय से माफ़ी मांगी कि यह कार्यक्रम हमारा है, तो आदरणीय भाई साहब, डेमोक्रेसी में भी यही होता है, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए समर्पित, तो आपने भी समाज का समाज द्वारा समाज को समर्पित कार्यक्रम किया है, तो ये पहल आपने की है, इसलिए समाज आपका अभिनंदन करता है। मैं सोचता हूँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अटक से लेकर कटक तक ये समाज फैला हुआ है, और मैं जब देश के कई प्रांतों में जाने का अवसर मिलता है तो समाज का बेटा होने के कारण कई लोगों का आशीर्वाद, कई लोगों का स्नेह, कई लोगों का प्रेम वहाँ मिलता है, और ये समाज ठीक काम मेरे सभी
पूर्व के सभी वक्ताओं ने कि समाज जिसने इस देश को बहुत कुछ दिया, संस्कार संस्कृति से लेकर आजादी से लेकर अब तक जिस समाज की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जो लोग कहते हैं उनको मैं कहना भी चाहता हूं कि इस देश में डच आए, फ्रांसीसी आए, मुगल आए, पुर्तगाली आए और अंग्रेज आए, उसके बाद भी इस देश की संस्कृति को, संस्कारों को अगर कोई नहीं मिटा पाया तो उसमें महत्वपूर्ण अगर किसी समाज की भूमिका है तो ब्राह्मण समाज की, विप्र समाज की भूमिका है। इस देश के संस्कार और नीतिगत निर्णयों के अलावा भी आज हम सब लोग देख रहे हैं, सुशील जी ने अपनी बात पे कहा कि चीन, म्यांमार और भारत की सीमा पर उस सुदूर अरुणाचल प्रदेश में भगवान परशुराम की एक गगनचुंबी प्रतिमा लगाने का काम भी समाज के बेटे सुशील शर्मा जी, ओझा जी ने अपने हाथ में लिया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये पहले कभी नहीं हुआ कि इस देश में हमारे बच्चों को जो नीडी हैं, जरूरतमंद हैं, जो प्रतिभावान हैं, उनके लिए कोई एक ऐसा सेंटर खुले जिसके लिए उन बच्चों को आगे आने का अवसर मिले, उन लोगों को, उन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिले। वो भी समाज के लोगों ने मैं सोचता हूं एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आदरणीय घनश्याम जी ओझा ने भी अपने वक्तव्य में बनाया कि ये 2 दिन का सिर्फ मिलने मिलाने का प्रोग्राम नहीं होगा, ये 2 दिन का सिर्फ खाने और नाश्ते का प्रोग्राम नहीं होगा, ये 2 दिन का सिर्फ भाषण और लेक्चर का प्रोग्राम नहीं होगा, ये 2 दिन का प्रोग्राम होगा इस सूर्य नगरी में इस समाज को आने वाली दिशा, और दिशा कैसे तय होगी ये सूर्य नगरी की इस कॉन्फ्रेंस में तय होगा। और ये अलग अलग आपने स्टार्टअप्स के लिए, अलग अलग आपने हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के लिए आपने अलग अलग स्पीच रखी है, अलग अलग मोटिवेशनल स्पीच का प्रोग्राम भी आपने रखा है कि हमारी युवा पीढ़ी में संस्कारों का अभाव कैसे हो, आत्मनिर्भर भारत में हम अपनी भूमिका कैसे निभा सकें। और यहाँ तो बड़ी संख्या में मातृशक्ति भी है और युवा साथी भी हैं। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है जिसकी 15 से लेकर 30 वर्ष की लगभग 39 से 40 करोड़ की आयु के लोग अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा कहीं हैं तो वो हिंदुस्तान में है। अमेरिका की तो आबादी कुल 35 करोड़ है और चीन की इसी आयु वर्ग के मात्र 28 करोड़ युवा हैं। तो इस युवाओं को भी संदेश ये सम्मेलन आदरणीय स्वामी जी के माध्यम से जाएगा कि हम कैसे संस्कारों से अभिभूत होकर इस राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र समाजोत्थान से लेकर राष्ट्रोत्थान तक अपनी कैसे यात्रा पूरी कर सकें। हमारा कैसे हम इस देश की आत्मनिर्भर बनाने में, हमारे इस देश की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में, ये समाज वेद और पाठ के इसमें तो हम लोग परिपूर्ण है ही, लेकिन इस देश की अर्थव्यवस्था में भी हम कैसे अच्छे स्टार्टअप बन सकते हैं, कैसे हम अन्य क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं और कैसे हम अपनी गति बढ़ा सकते हैं, ये भी इस प्रोग्राम के माध्यम से हम सब लोगों को एक मार्गदर्शन मिलेगा। मैं बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहते हुए मैं पुनः बंगाल से लेकर, कश्मीर से लेकर, कन्याकुमारी से लेकर, बेंगलोर से लेकर, महाराष्ट्र से लेकर, गोवा से लेकर अनेक राज्यों से और दुनिया के अनेक देशों से लोग यहाँ आए हैं। तो मैं आप सबका वंदन अभिनंदन करते हुए, क्योंकि आगे की समय सीमा है, संतों का आशीर्वाद हमें मिलेगा, लेकिन ये कार्यक्रम एक ऐसा अमिट छाप छोड़ के जाए। और आदरणीय घनश्याम जी ने तो कह दिया, मैं आदरणीय घनश्याम जी भाई साहब से एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर पूरा सदन चाहे तो, कि आपकी ये स्पीड कम मत करिएगा। आपका जो ये प्रयास है, ये समाज ये अपेक्षा करता है, कोई सारस्वत लगाता है, कोई सारस्वा लगाता है, कोई पाई लगाता है, कोई अलग अलग सरनेम लगाते हैं, तो वो उस प्रदेशों में भी उस स्टेट का कोई न कोई एक प्रोग्राम होना चाहिए
तो वहाँ भी लगे कि इतने भाई बंधु इस प्रदेश में रहते हैं, उनका भी आपस में मिलना जुलना हो, देश से उनका जुड़ाव हो, ताकि ये पूरा एक बड़ा परिवार है, उस परिवार को संपर्क कराने की एक जो शुरुआत आपने की है, उसको हम सब लोग आगे तक ले जा सके। मैं आप सबको पुनः जोधपुर की इस टीम को, सभी लोगों को जो इस व्यवस्था में लगे हैं, उन सब का स्वागत और अभिनंदन करते हुए, आपने जो मशाल जलाई है, ये मशाल की रोशनी पूरे देश दुनिया में जाने वाली है। और जो युवा शक्ति, मेरे युवा साथी खड़े हैं, मैं उन सब को भी सैल्यूट करता हूं कि जो आने वाले सभी मेहमानों की आगवानी से लेकर, मैं देख रहा था 1:30 बजे 2 बजे तक भी इन लोगों ने सोए नहीं कि मेरे समाज के लोग देश भर से आए हैं, उनको हम कैसे कहीं भी छोटी सी कमी नहीं होने दें। इसलिए आपकी तरह से कोई कमी नहीं है, आपने जो किया है वो अकल्पनीय है। ईश्वर का आशीर्वाद और संतों का आशीर्वाद और इस समाज के ऊपर बना रहे। मैं एक समाज का बेटा होने के नाते, आपका छोटा भाई और बेटा होने के नाते ज़रूर कहूँगा, चाहे दिल्ली हो चाहे चित्तौड़, इस भाई को कभी भी सेवा का अवसर और कोई भी बात हो तो ये सीपी जोशी हमेशा आपके समाज का बेटा, देश का बेटा बनकर हमेशा आपकी सेवा में रहेगा। क्योंकि अब भारत विकसित भारत बनने की ओर पहुंच रहा है। भारत दुनिया के उन देशों में पहुंच गया जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जो कल्पना हमने की थी आज वो साकार होने जा रही है। तो हम सब लोग इन कामों में अपनी गति को बढ़ाते हुए आगे बढ़ें। माँ सरस्वती का आशीर्वाद, भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, यही कामना करते हुए देता हूँ अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। सभी को व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा, स्कैनर है, सबको भेज दिया जाएगा। आप एक, ये स्वामी जी ने बटन दबा दिया है, अब आपकी तालियों की बारी है। एक ऐसी जगह वेदव्यासा बादरायण गोविंदा, एक साथ एक छत के नीचे लाने का एक बड़ा गोविंदा बोलो। तो चलिए देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। गोविंदा। जरा सोचिए, जब एक श्रीनिवासा एक समुदाय वेंकटरमण पूरी दुनिया में फैला गोविंदा, तो वो एक साथ मिलकर आगे कैसे बढ़े। जड़ें तो एक ही हैं, पर लोग बसे हैं दुनिया के अलग अलग कोनों में। और बस इसी बड़े सवाल का जवाब देने के लिए इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। saraswatbrahman.com ये सिर्फ कोई वेबसाइट नहीं है, इसे एक मॉडर्न सॉल्यूशन की तरह समझिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पूरे समुदाय को एक साथ लाने का एक तरीका। बहुत आभार। और मकसद सिर्फ जोड़ना नहीं है, बल्कि एक साथ मिलकर ग्रो करना है। इसका सीधा सा लक्ष्य है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में फैले हुए समुदाय के लिए एक डिजिटल घर बनाना, एक ऐसी जगह जहां हर कोई आकर जुड़ सके। अब यह प्लेटफॉर्म 5 खास चीज़ों पर फोकस करता है। एक तो पर्सनल बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग करना, दूसरा प्रोफेशनल ग्रोथ को बढ़ावा देना, तीसरा फ्यूचर के लिए लीडर्स तैयार करना, चौथा ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे को सपोर्ट करना, और पांचवा ये समझना कि हमारी कलेक्टिव स्ट्रेंथ मतलब हमारी सामूहिक ताकत क्या है। यही है इस डिजिटल कम्युनिटी के फाउंडेशन पिलर्स। ऐप आप तक पहुंच जाएगी, विस्तार से आप खुद देख पाएंगे। स्वामी जी का आशीर्वचन लें उससे पहले ये ज़रूरी है कि आपको बता दें कि 3 बजे से बहुत महत्वपूर्ण सत्र होने वाले हैं, उसमें आप सभी की उपस्थिति बेहद आवश्यक है, तब इस महासम्मेलन का मकसद पूरा होगा। स्वामी श्री का आशीर्वचन लें उससे पहले आर.जी. भट्ट साहब से निवेदन कर रहा हूँ, श्री काशी मठ के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। आर.जी. भट्ट साहब। जय जय गुरु महाराज की, जय जय गुरु महाराज की। हमारे काशी मठ के संस्थान के आराध्य देवता भगवान वेदव्यास, भगवान प्रभु रामचंद्र, भगवान नरसिंह भगवान का चरण में साष्टांग वंदन करते हुए, और हमारे काशी मठ के 20 गुरु जी जिनका समाधि हुआ है, उन्हीं सभी गुरुजों का चरण में साष्टांग वंदन करते हुए यहाँ पीठ पर हमारे आदरणीय परम पूजनीय श्रीमद् संयमेंद्र तीर्थ स्वामी जी के चरणों में साष्टांग वंदन करते हुए इस अंतर्राष्ट्रीय सारस्वत ब्राह्मण सम्मेलन में
ये हमारा एक बहुत ही खुशी का वातावरण है। बहुत संतोष होता है कि हमारे पूजनीय गुरुजी इस सम्मेलन के उद्घाटन किए। काशी मठ संस्थान, आप अभी सभी ने यहाँ पे सभी वक्ताओं ने उत्तर भारत के हमारे सारस्वत ब्राह्मणों के बारे में बताया, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि हमारे सारस्वत समाज पूरे देश पर है, दक्षिण में भी बहुत ही नामांकित है। इस नामांकित किसके लिए हुआ? ये सब हमारे पीठाधिपति स्वामी जीयों के आशीर्वाद की वजह से है। आपको दो शब्द में बता देता हूँ। हमारे काशी मठ के स्वामी जी के ही आशीर्वाद से देश को 3 राष्ट्रीय बैंक दिया गया है। कैनरा बैंक, इसके पूर्व सिंडिकेट बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, ये स्वामी जी के आशीर्वाद से ही बने हुए बैंक है। फिनांस में, हॉस्पिटल में मणिपाल है, मणिपाल फाउंडेशन सबको पता है, मणिपाल के, ये भी स्वामी जी के आशीर्वाद से ही TMA पाई। यही मणिपाल सिंडिकेट बैंक ने धीरूभाई अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाया। जब धीरूभाई अंबानी 1977 में अफ्रीका से जब ये आए थे, उनको कोई लोन देने वाला नहीं था। ये यार्न ट्रेडर मानते थे। उस टाइम में TA पई ने उनको, सिंडिकेट बैंक ने उनको लोन दिया। आज देश का रिलायंस इंडस्ट्री आपको सभी को पता है। इसका भी पीछे सारस्वत का समाज है। भले वो अंबानी कोई भी हो, उसके मूल सीड कैपिटल सिंडिकेट बैंक ने दिया है। वैसे ही खेलों के क्षेत्र में आप जाएंगे, भारत के सचिन तेंदुलकर ये सारस्वत समाज के हैं। सुनील गावस्कर सारस्वत समाज के हैं। दिलीप वेंगसरकर सारस्वत समाज के हैं। ये क्यों मैं दोहरा रहा हूँ? क्योंकि कितने यहाँ पे आए हैं आप लोगों को पता नहीं होगा। ये मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको बताने का। हमारे दक्षिण में हमारे स्वामीजियों का हम लोग सब इकट्ठे हैं, एक कुटुंब के माध्यम से हैं। हमारी समाज छोटी होगी मगर बहुत ही एकदम नटे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे स्वामी जी हमारे लिए दिन रात त्रिकाल पूजा करते हैं, धर्म के आदेश देते हैं। उनका त्रिकाल पूजे के वजह से ये हम लोग को सक्सेस होता है, ये हमारा विश्वास है। और आज हमारे समाज सारस्वत समाज को साउथ में गौड़ सारस्वत ब्राह्मण कहलाते हैं, GSB, गौड़ सारस्वत ब्राह्मण। हम लोग हमारे पूर्वज हजारों साल आपके तरह यहीं पे थे। यहाँ से हम लोग थोड़े से बंगाल के तरफ गए, बंगाल और बिहार का बॉर्डर है गौड़ प्रदेश। वहाँ से भगवान परशुराम ने हमको सह्याद्री खंड बनाकर हमें 10 गोत्र के ब्राह्मणों को वहाँ स्थापित किया भगवान परशुराम ने। हम लोग को गोत्र है, हमारे कुलदेवता हैं। अभी गोवा के सब लोग टूरिज्म समझते हैं, मगर सारस्वत समाज के लिए वो बेस है। हमारे कुलदेवता गोवा में हैं, सभी कुलदेवता हैं। जितने टूरिज्म है ना, उससे ज़्यादा मंदिरों का उधर ज़्यादा है। जैसा अभी जोशी साहब ने बताया है, मनोहर परीरकर जी, वो भी हमारे सुरेश प्रभु जी, स्वामी जी के परम भक्त है वो सुरेश प्रभु जी। यहाँ काफ़ी सारे स्वामी जी के आशीर्वाद से हम लोग बहुत ही आगे हम लोग करते रहते हैं। स्वामी जी के आशीर्वाद और स्वामी जी के लिए हमारे समाज के आगे उन्नति होना, ये स्वामी जी का हर रोज प्रार्थना होती है। हमारे स्वामी जी के गुरु जी यहाँ पे लगाया है सुधींद्र तीर्थ स्वामी जी ने। इन्होंने आज जो घनश्याम जी ओझा कर रहे हैं, सारस्वत सम्मेलन एक बड़ा के सारस्वत समाज को एकत्र करना, ये हमारे सुधींद्र तीर्थ स्वामी जी का ड्रीम था, सपना था। ओझा जी ने बताया 1971 में मैंगलोर में हमारा बहुत ही बड़ा ये है, उडुपी के पास मैंगलोर में स्वामी जी ने पहला सारस्वत सम्मेलन बनाया।
ISO के अंडर ऑल इंडिया सारस्वत कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तभी घनश्याम जी ओझा जी यंग नौजवान एकदम सारस्वत के डेलीगेट थे। उसके बाद दिल्ली में हुआ, बम्बई में हुआ, गोवा में हुआ। फिलहाल 4 साल पहला हमारे स्वामी जी ने विश्व सारस्वत फेडरेशन हमारे हरिद्वार मठ में किया। भले हम लोग दक्षिण में गए हो, हमारे मूल मठ है बनारस, 1542 का मठ है, 1542 का हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट है। आज भी ब्रह्मा घाट पर काशी मठ संस्थान वाराणसी ब्रह्मा घाट पर स्थापित है। 8 माले का बिल्डिंग है, पत्थर का बिल्डिंग है। हमारे मठ काशी मठ प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के तट पर है। अभी जब हम लोग कुंभ मेला हुआ था हाल ही में गए साल, लाखों श्रद्धालु सारस्वत लोगों को जिसको जिसको पता है, हमारे 2 मठ है वहाँ पे दारागंज पर, गंगा तट पर। लाखों भाविकों को स्वामी जी ने बिना मूल्य बोल सकते हैं, कुछ भी चार्जेस जैसा नहीं है, उनको रहना देना अभी भी है। वो मूल मठ है। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आप सारस्वत है, हमारे बंधु है, आप वहाँ जाके अभी भी त्रिवेणी संगम के जो भी करना है, श्राद्ध विनिदान, ये सब कर सकते हैं। ये हमारे मूल स्वामी जी के मठ है। हरिद्वार में सप्तऋषि आश्रम है, हरिद्वार में सप्तऋषि आश्रम है, बहुत पवित्र है। उस गंगा तट पर स्वामी जी का बड़ा विशाल 8 एकड़ जमीन का मठ है, धर्मशाला है। आप लोग को जिसको भी जाना है, उस हरिद्वार में सप्तऋषि आश्रम के पास साधु बेला, उसका एरिया का नाम होता है साधु बेला। वहाँ जाकर आप कभी भी आ सकते हैं। सारस्वत समाज बोलेगा तो आपको वहाँ रहने का सब आपको अरेंजमेंट किया जाएगा। बद्रीनाथ में है, अलकनंदा के तट पर स्वामी जी का मठ है, बद्रीनाथ क्षेत्र बद्रीनाथ में, वहाँ हमारा सारस्वत का मठ है। आप लोगों को पता नहीं, उसके लिए मेरा बोलने का मेरा कर्तव्य है सीपी जोशी जी, क्योंकि लोगों को इस माध्यम से ही लोगों को पता चलता है, नहीं तो नहीं मालूम पड़ता। जैसे हम लोग जैसे बोले 2 दिन आए, खाए पिए, नाश्ता किए, गए। ये मूल है दक्षिण भारत में हमारा स्वामी जी को मठों का जो उसके ऊपर जो डोमिनेशन है, स्वामी जी का जो गाइडेंस है, आशीर्वाद है, उसके वजह से होते हैं। अभी यहाँ ही सामने बैठे हैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, सुप्रिया लाइफ साइंस बोल के, ये सामने मुझे दिखा, उसके लिए मैं नाम गोरा रहा हूँ, सतीश वाघ। ये भी हमारे सारस्वत है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 8000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है उनका, सतीश वाघ। अभी मुझे दिखा तो मैंने बोल दिया ये मूल कारवार के हैं हमारे। ऐसे ही सारस्वतों का बम्बई में GSB कहलाते हैं, ब्रांड है, ब्रांड नेम GSB यानी हमारा। इधर यहाँ पे गणपति का लगाया हुआ है। पूरा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, साउथ में, इंडिया में, ग्लोबल में बहुत वर्ल्ड फेमस है। उस गणपति भगवान का 5 दिन का उत्सव होता है। 1,30,000 स्क्वायर फीट का मंडप बांधते हैं हम लोग। वो मैदान पे होता है गणपति, 1,30,000 स्क्वायर फीट का। ऐसा जर्मन हैंगर का नहीं होता है, क्योंकि बारिश उधर बम्बई में बारिश ज़्यादा गिरते हैं तो अंदर आ जाएगा बारिश। वाटर प्रूफ मंडप बांधते हैं। उस 5 दिन का गणपति का आशीर्वाद हमारे स्वामी जी, वहाँ पे हमारे सुधींद्र तीर्थ स्वामी जी ने 2 बार चातुर्मास कर उस गणपति बप्पा का पूजा होने के बाद आप गूगल में डाल सकते हैं। जैसे ही GSB डालेगा, आपको पता है सबको, महाराष्ट्र में हम लोग को जहाँ भी जाए, सच बोलता हूँ, कहाँ पे गवर्नमेंट का हो, कोई म्यूनसिपाल्टी का हो, हम लोग को कोई नहीं रोकता। उतना सारस्वत समाज को अच्छे तरह से देखते हैं। उनका सारस्वत ब्राह्मण का नाम इतना ऊंचा है। अब GSB है, अरे बोलना ही नहीं चाहिए। डिसिप्लिन्ड कम्युनिटी, जहाँ हमारा ऐसे जो आयोजित है, हमारे स्वामी जी अभी ये प्रोग्राम के बाद स्वामी जी हरिद्वार में जाएंगे। हरिद्वार में हमारा साल में 2-2 साल में एक प्रोग्राम होता है। हमारे सभी सारस्वत बंधु दक्षिण के 5,000-6,000 आदमी लोग आते हैं हरिद्वार में, मगर एकदम डिसिप्लिन, कोई किसी को नहीं। सारस्वत समाज का हम लोग का एक वही भगवान ऋषियों का समाज, आशीर्वाद का समाज है। हमारे स्वामी जियों ने वृद्धाश्रम है, बालकों को पढ़ाने के लिए है। अभी स्वामी जी की इच्छा बहुत ही है कि हम लोग सब लोग एक मिलकर
जैसे प्यार से अच्छे से और हमारे ब्राह्मण समाज को कैसा स्वामी जी आगे आशीर्वाद करने वाले हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं इसी हमारे मैंगलोर, कोच्चिन, स्वामी जी का कर्नाटक से लेके केरला, महाराष्ट्र से लेके केरला तक 40 मठ है। नॉर्थ इंडिया से लेकर वहाँ से 40 मठ है। अभी हाल ही में त्रिवेंद्रम में स्वामी जी ने भूमि पूजन किया है, त्रिवेंद्रम में भी, केरला में। कोच्चिन का जो भगवान है वो तिरुपति बालाजी, आप सभी राजस्थानियों को मालूम है, तिरुपति में हर ही लोग जाते हैं, सब लोग, ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड राजस्थान से जाता है। उस तिरुपति भगवान का, बालाजी का डिक्टम होता है, डिक्टम। हमारे स्वामी जी को, सारस्वत ब्राह्मण हमारे समाज के स्वामी जी को वहाँ रिस्पेक्ट है। स्वामी को जैसा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को जैसा सामने गाड़ी लगाकर लेके जाते हैं, वैसा स्वामी जी जहाँ जब भी जाते हैं प्री नोटिस में, स्वामी जी को वहाँ रिस्पेक्ट से उन लोग सब टीटीडी के चेयरमैन सब आके रिस्पेक्टफुली, भटजी लोग, पंडित लोग आके स्वामी जी को वहाँ से आधारण से डायरेक्ट दर्शन, क्योंकि हमारा आराध्य देवता बालाजी है, वेंकटरमण बोलते हैं। यहाँ राजस्थान में बालाजी यानी हनुमान जी को बोलते हैं, हमारे यहाँ साउथ में बालाजी यानी भगवान वेंकटरमण। स्वामी जी का ऐसा हमारे सारस्वत समाजों का, भले हम लोग दक्षिण में गए हों मगर काफ़ी पूरे समाज के ऊपर, भारत देश के समाज के ऊपर हमारा सारस्वत ब्राह्मणों का काफ़ी प्रभाव है। चाहे बिजनेस में हो, अभी मैं शेयर बाज़ार की बात करता हूँ, सब राजस्थानियों को मालूम है शेयर बाज़ार एक टाइम में था, गुजरात और राजस्थान के सब ब्रोकर थे, सभी लोग मानेंगे। ये सबको डिजिटलाइजेशन में किया, किसने किया? जीरोडा, आप सभी को जानते हैं, जो शेयर बाज़ार में जीरोडा कंपनी है, उनके कामत है, वो निखिल कामत, नितिन कामत, वो भी सारस्वत है, सारस्वत ब्राह्मण है। जीरोडा वर्ल्ड फेमस कंपनी है। हर एक कंपनी में, हमारे स्टार्टअप में, अभी पहले हमारे बैंकर थे, अभी डिजिटलाइजेशन में, इन्फोसिस में जो भी कंपनी ये 40 से 50% सब हमारे सारस्वत ब्राह्मण के बच्चे लोग हैं, सब टेक में, डिजिटल में। सारस्वत समाज एक अग्रणी है, आगे बिजनेसमैन में भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट में भी है, काफ़ी सारे। अभी यहाँ गुंजीकर जी बैठे, वो भी फार्मा के हैं, काफ़ी सारे लोग इंडस्ट्रियल में भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस माध्यम से हम लोग सभी भारत के 1 वर्ष, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हाल ही में 3 साल पहले 2021 और 22 में स्वामी जी कश्मीर गए थे। पंडितों का सुशील पंडित जी बैठी है, उनको पता है, रविंद्रनाथ पंडित जी बैठे हैं। हमारे स्वामी जी को वहाँ पे प्रोटोकॉल से ले जाके, स्वामी जी की इच्छा है, ये हमारा मूल है। हम लोग सारस्वत लोग सभी ओरिजिनली कश्मीरी पंडित, उनके अभी बोला है, उनका गज़ेट में है, राजा हरि सिंह ने कश्मीरी पंडितों को सारस्वत ब्राह्मण बोला है। सही है ना? सारस्वत ब्राह्मण है हम लोग, कश्मीरी पंडित, हम लोग सब इकट्ठा होना है। स्वामी जी ने स्कॉलरशिप दिया है हमारे पंडितों का, पीड़ितों को, भले हम लोग दक्षिण से हैं, स्वामी जी ने जम्मू में हमारे पंडित भाइयों के लिए स्वामी जी ने स्कॉलरशिप दिया है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत ही अच्छा किया है। घनश्याम ओझा जी का दिन रात का मेहनत है, सीपी जोशी जी का, सभी का हर प्रोग्राम में इतना प्यार है उनको। मैंने उनको देखा है, नज़दीक से देखा है। बम्बई के हमारे सारस्वत सम्मेलन में इतने बड़े सांसद होते हुए, राज्य के प्रदेश अध्यक्ष, इससे क्या होना चाहिए? ब्राह्मण, और वो भी सारस्वत ब्राह्मण। हमें आपके ऊपर बहुत गर्व है सभी से। हमारे विधायक है डूंगरगढ़ के ताराचंद जी, स्वामी जी 2 साल पहले डूंगरगढ़ के भी गए, जोधपुर में आए, जोधपुर से जैसलमेर गए, जैसलमेर में जाके सरस्वती का नदी की रनाऊ करके जगह है, आप लोगों को पता होगा, हम लोग को तो ज़्यादा नहीं था। रनाऊ में जाके सवेरे ठंडी के दिन में हमारे पंडितों ने वहाँ हवन किया है, सरस्वती माता से प्रार्थना किया कि माँ सरस्वती तुम फिर से प्रकट होकर हमें आशीर्वाद दीजिए, इस राजस्थान को, भूमि को पवित्र करे। ये स्वामी जी की इच्छा है, विजन है। ऐसे ही हम डूंगरगढ़ गए तो विधायक ताराचंद जी थे,
बहुत ही जैसे बोले कि ईमानदार विधायक है, हमें आपके ऊपर बहुत ही गर्व है। हमारे मैंगलोर में भी, मैंगलोर दक्षिण है, मैंगलोर बहुत ही कर्नाटक के हमारे सारस्वत ब्राह्मण 100 में से 99 लोग आरएसएस संघ विचार के वाले, संघ विचार वाले सभी लोग हमारे मैंगलोर में। अटल जी आए हैं, अडवाणी जी हमारे एक एक कार्यकर्ता के घर में रुकते थे, उस टाइम वो सिंप्लिसिटी था। हमारे सारस्वत ब्राह्मण समाज संघ के विचार के स्वामी जी के पास सरसंघचालक जी आए, होसबेड़े जी आए, संतोष जी आए, सभी स्वामी जी को पर्सनल टच है। हमारे गणपति को भी सरसंघचालक आके राम मंदिर के पहले जनवरी 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसको विघ्न नहीं आया करके सरसंघचालक हमारे गणपति के जीएसपी के गणपति पे आकर अगस्त 2023 के गणपति में आकर उन्होंने हवन किया सरसंघचालक जी ने। ऐसा हमारा सारस्वत समाज है, हम लोग सब एकजुट कर ऐसे ही हम लोग सोचते हैं आगे भी हमें स्वामी जी का आशीर्वाद हमें हमारे समाज के ऊपर, सिर्फ दक्षिण भारत के नहीं, हमारे सभी सारस्वत ब्राह्मणों के पर कभी सदाकाल रहे, यही हमारे प्रार्थना करते हैं। मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोल लिया होगा, सभी से प्रार्थना करता हूँ, माफ़ी करो। जय जय गुरु महाराज की, बोलो श्रीमद स्वयंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, काशी मठ संस्थान की। समाज को समर्पित सारस्वत समाज के मठ के पीठाधीश्वर स्वामी श्रीमद संयमेंद्र काशी मठ से निवेदन कर रहा हूँ कि आशीर्वाद प्रदान करें। और हमारा स्वामी जी का स्मरण करके यहाँ मिलने वाले सबको शुभ आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारा भाषा तो कोंकणी है, मातृभाषा। हिंदी में बोलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हम सभी हमारा भाषा में भी व्यवहार करते हैं। ऐसा है, पहले बार हमने एक पब्लिक फंक्शन में आए हैं, वो कारण है इसलिए ये हमारा सारस्वत ब्राह्मणों का फंक्शन है, पब्लिक नहीं है, प्राइवेट ही है। ये कौन है सारस्वत? हम बोलते हैं सारस्वत सारस्वत, हम सब सरस्वती माँ का बेटा है। हमारा माँ कौन है? वो तो सरस्वती ही है। ऐसा अनुग्रह किसी को मिलता है या नहीं पता नहीं, किंतु ये शास्त्रोक्त है, पुराणोक्त है। सारस्वत ब्राह्मण सरस्वती माँ का बेटा सारस्वत ऋषि, उनके वंश में आए हैं, वो सारस्वत है। एक काल ऐसा हो गया था, भारत में क्षाम आया था। उस समय सारस्वत ऋषि ने भारत का धर्म का, सनातन धर्म का मूल है वेद, ये सभी उनके पास ही था 12 साल तक। अर्थात भारत का सनातन धर्म का मूल रक्षण किया था ये सारस्वत ओम ने ही है। इसमें ये हम नहीं बोल रहे हैं, शास्त्र बोल रहे हैं। महाभारत में है ये कहानी। ये सारस्वत ओम का भारत के देश में ऐसा एक ब्राह्मण एक ही समाज होगा, सालों साल तक पुराने यहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक रहने वाले एक ही समाज है, वो तो सारस्वत समाज ही है। और कोई नहीं मिलेगा आपको, वो तो गर्व से बोल सकते हैं हम। आजकल नहीं, प्राक काल से कितने सालों तक
महाभारत में इतने जोर से बोलने वाले, पुराण में लिखने वाले एक ब्राह्मण समूह है, वो तो सारस्वत ही है। अभी बोला सभी ने, सारस्वत इतने बड़े बड़े आदमी थे, इतने किए थे, वो दक्षिण या उत्तर भारत में, किंतु एक ही समाज है ब्राह्मण समाज में, इतने पीठा मिला एक ही समाज है, वो भी सारस्वत ही है, वो कोई नहीं है। यहां कश्मीर में म्लेच्छों ने किया, गोवा में पोर्चुगीज ने किया। और किसी समाज को ऐसा पीठा किसी को नहीं मिला, वो तो सारस्वतों को है। ये भी है सत्य। ये कोई न करने का अवसर नहीं है, किंतु सत्य ही है। ये सारस्वत है, इतने बुद्धिमान ब्राह्मण समूह है। ये ब्राह्मण समूहों को हमारा स्वामी जी का इच्छा था, क्या था? सभी सारस्वतों को एकीकरण करना। क्योंकि हमारा स्वामी जी घूमते रहते हैं, सभी जगह में गए, उनको पता होता था। हम अधिक से बोल नहीं सकते, बोल नहीं जा रहे, हमको पूजा के टाइम बहुत हो गया, किंतु हम बोल सकते हैं। हम भी घूमते रहते हैं। स्वामी जी का इच्छा था सभी सारस्वतों को एकीकरण करना देश विदेश में। एक जगह हम गए, वो तो नारायण सरोवर। आपको एक पेट्रोल पंप मिलने हैं तो 60 किलोमीटर जाने पड़ेगा कच्छ में। हम तो वहाँ बैठे थे एक आश्रम में, वहाँ एक आदमी आए, प्रोटोकॉल ऑफिसर थे। हमने पूछा आपका नाम? हम वो शर्मा बोले, कोई भी शर्मा बोले। हमने उनसे पूछा, बोला हम सारस्वत ब्राह्मण हैं। उस समय वो बोले मैं भी सारस्वत हूं स्वामी जी। और बोले, हमने बोला हमको परशुराम ने गोमंतक लेके आए थे, गोवा में लेके आए थे। वो बोले हम भी अक्षय तृतीया परशुराम जयंती मानते हैं। उस समय हमको भी बहुत सुनने को बहुत खुश हुआ, क्योंकि हम भी परशुराम को मानते हैं, वो भी मानते हैं। अभी पता हो गया राजस्थान सारस्वत भी परशुराम को मानते हैं, क्योंकि वो भी परशुराम सारस्वत ही है। आप लीनेज देखेंगे तो वो परशुराम जी भी सारस्वत थे, इसलिए हमसे बहुत प्यार करते थे। इसलिए हम बोल रहे हैं क्या है, सभी जगह में सारस्वतों में एकीकरण है, उसमें एक व्यक्ति है, वो परशुराम जी है। इसीलिए हमारा स्वामी जी का इच्छा था सभी सारस्वतों को जोड़ी करना। इसलिए हमारा स्वामी जी का उस समय में बना दिया था विश्व सारस्वत फेडरेशन। एस को भी है, उसके पिछले अभी ये सारस्वत इतने सारस्वत है, हम एक नाम भूल गए हैं जुड़ करने के लिए। एक व्यक्ति थे, पिछले चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उन्होंने एएस को बना दिया था। उस समय एएस को ने सभी सारस्वतों को एकीकरण करने के लिए भारत में काम किया था। वो पिछले उसने एएस को बना दिया। फर्स्ट सम्मेलन किया था मुंबई में 1971 में। उसके बाद मंगलुरु में किया। स्वामी जी के मन एएस को नहीं चाहिए, विश्व में है,
विश्व के सभी सभासदों को जोड़ी करना है। स्वामी जी ने किया, किंतु कुछ नहीं हो गई, साफल्य नहीं मिला। किंतु आज हमको बहुत खुश हुआ, क्योंकि हम उस समय कश्मीर में गए थे 2020 में। उस समय उनका वहाँ पंडितों का अवस्था देखकर बहुत दुख हो गया। उस समय जोड़ी करने का एक इच्छा में, इसलिए वो विश्व सारस्वत फेडरेशन का पुनः उसका ये किया, रिन्यू किया। उसके बाद यहाँ हम भी आए। आज हमको बहुत खुश हुआ। 2 साल पहले आए, उस समय वो दुंडलगल के एमएलए थे, उनका नाम तारा था। उन्होंने पूछा हमसे, स्वामी जी ये विश्व सारस्वत फेडरेशन बन के क्या करते हैं, क्या करने हैं? उनके मन में तो क्या था, किंतु आज हमको बहुत खुश हुआ, उनको भी खुश हुआ। क्या है, 2 साल पहले हम यहाँ आए थे, उस समय उसके ओझा उनको आज कितने भी बोल सको, उन्होंने इतने कोशिश करके यहाँ सभी सारस्वतों को, उतना सुलभ नहीं है, बहुत मुश्किल का काम है। उन्होंने सभी जगह में सारस्वतों को एकीकरण करके ये सूर्य नगरी में करने का काम कोशिश किया, और सभी व्यक्तियों को एकीकरण करने की कोशिश किया। इसके पहले दक्षिण में करते थे, आज वो हमारा स्वामी जी का एक इच्छा आज परिपूर्ण हो रहा है। ये उत्तर भारत में भी हमारा सारस्वत का जोड़ीकरण, ये जोड़ीकरण करके क्या मिलेंगे? ब्राह्मण समाज है, इतना बुद्धिमान समाज है, किंतु एकीकरण, एकता करना बहुत मुश्किल है। क्या? क्यों? दिमाग है। ब्राह्मणों से मुखमासीत, ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण कहाँ से उत्पन्न हुआ? भगवान के सिर से उत्पन्न हुआ। हमारा बुद्धि कहाँ है? सिर में है। सबको बुद्धिमान अधिक हो गया तो उसने बोला मैं क्या करूं, मुझे किसके लिए करना है, मुझे क्या मिलेगा, ऐसा आता है। वो जोड़ना टूटना है, किंतु हम एकीकरण करके काम करना है। किसके काम करना है? देश के लिए काम करना है। ब्राह्मण सभी समय में उसके लिए कभी भी भगवान से मांगते नहीं। वो पूजा करके, पूजा पाठ करके क्या आप बोलते हैं? सब काले वर्षदु पर्जन्यः पृथ्वीं सस्यशालिनीं देशोऽयं शोभरहितः। इस देश को आगे बढ़ाओ, ये प्रकृति को अच्छे से करो, सस्य श्यामला करो। उसके लिए कुछ नहीं करता वो करते हैं, देश के लिए करते हैं। किंतु एकता करना है हमारा भी। हम एकता करके, क्योंकि हमारा मन में आना है, हम उनसे उसने बोला हम किसको परिपालन करना है, छोड़ना है नहीं। वो अच्छे बोले तो करना ही पड़ेगा हमको। हम एकता करने से अच्छा हो। कल संगे शक्ति कलो युगे, संघ है तो कलयुग में है। हम ब्राह्मण समाज में, सारस्वत में संघ एकत्र हुआ, बहुत काम कर सकते हैं हम देश के लिए। एक है हमारा समाज में अभी वो सुशील ओझा ने हमको बहुत खुश हुआ, क्योंकि 15 साल से हम हमारा शिष्य वर्गों से बोल रहे हैं, ये हमारा समाज में भी IAS IPS ऑफिसर्स आना है। ये देश चलाने वाले कौन है? पॉलिटिशियन है, वो तो है, किंतु पॉलिटिशियन 5 साल में चेंज होते हैं। सत्य तो सत्य ही है। ये देश चलाने वाले कौन है? ब्यूरोक्रेट्स।
अभी सारस्वतों में अभी हम बोल सकते हैं पंडित है, कश्मीरी पंडित। पहले कितने कश्मीरी पंडित थे IAS IPS ऑफिसर, अभी कितने हैं? एक समाज, हमसे आए एक आदमी, हम बोल नहीं सकते, ये राजस्थान से है, उसने बोला स्वामी जी हमने एक एकेडमी शुरू किया है। ये एकेडमी कैसे शुरू किया है? ऐसे ऐसे वालों को हमारा समाज से लेने वालों, वो अच्छा काम कर रहे हैं उनके समाज के लिए। हम अभी इतने IAS IPS ऑफिसर आए हैं, हमने पूछा उनसे आप पहले 2 या 3 स्टेट में करते थे, अभी सभी देश में अधिकार चलाने के लिए काम कर रहे हैं क्या? पूछा हमने, वो हंस रहे हैं। हम सारस्वत समाज में भी ऐसा होना चाहिए, किंतु क्या है, देश के लिए अच्छे करने वाले हैं, ब्राह्मण समाज है, बुद्धिमान समाज है, दिमाग मारने वाले हैं वो। इसलिए हम अभी ओझा जी ने भी बोला उस समय, हम करना है, इसके लिए काम करना है। किंतु आज हमको वो सुनकर ओ विप्र समाज, विप्रा फाउंडेशन एक अच्छे काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी हो, किंतु ब्राह्मण का मूल पुरुष एक ही है, सप्तऋषि। वो तो प्रवर बोलते हैं, उसमें सारस्वत वो ये नहीं बोलते हैं, प्रवर एक ही है ब्राह्मण का। प्रवर बोलते हैं, यहाँ हम तो क्या बोलते हैं हमको पता नहीं, किंतु संस्कृत में और दक्षिण में प्रवर बोलते हैं। कौन सा ऋषि, कौन सा ये बोलते हैं, बोलना चाहिए। गोत्र, गोत्र गोत्र ही है, उनको प्रवर बोलते हैं कि 3 ये बोलना है उसको। वो क्या है, ये सप्तऋषि है हमारा, सभी ब्राह्मणों का वो काम कर रहे हैं। हमारा सारस्वत में भी वैसा होना चाहिए, क्योंकि हम कोशिश किया तो हो सकते हैं, क्योंकि दिमाग है। एक उद्देश्य होना चाहिए हमारा समाज में, और एकत्र होकर अच्छा अच्छा काम करना है, देश के लिए करना है। स्वर्गादपि गरीयसी, भगवान प्रभु राम को अयोध्या यहाँ इसने पूछा विभीषण ने यहाँ रहने को लंका में, उस समय क्या बोला, मुझे अयोध्या ही पसंद है, क्योंकि स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमि च, जननी माता आपका, और ये जन्मभूमि पसंद है मुझे। हमारा देश के लिए काम करना है, और हम मन में आना चाहिए, अभी हमारा ऐसा मन में आ रहा है ब्राह्मणों का, और सभी दिमाग है, यहाँ रिजर्वेशन है, वैसा है, उच्च ये है, सब कुछ है। हम किसके लिए काम करना है, और हम देश छोड़कर, इस देश छोड़कर अन्य देश में जाए नहीं करना है, हम देश के लिए काम करना है। यह हमारा जन्मभूमि है, हम इस यहाँ से निकालने कोई नहीं सकते। अभी आप देख रहे हैं अमेरिका में क्या हो रहा है। हम ये देश में रहकर इस देश का सेवा करना चाहिए और अच्छे काम करना चाहिए। और हम ऐसे बोलकर, हमको मन में धर्म का विषय बोलने का मन था, किंतु अभी सभी लोगों ने समाज के बारे में बोला। एक करो, एक भी बोलकर हम विश्राम समाप्त कर रहे हैं क्या? हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण है तो ब्राह्मण्य हमारे पास रहने हैं तो गायत्री का उपासन करना ही चाहिए। गायत्री उसका ये सूर्य नगरी है, हम वैष्णव है, हम सूर्य को मानते हैं और कुछ भी अनग मानते हैं। वो कुछ भी उनके मत में क्या है वो उनमें विश्वास करके जाओ, किंतु ब्राह्मण का प्रथम उद्देश्य है गायत्री का उपासना, संध्या वंदन का उपासना। वो गायत्री का उपासना नहीं करते हैं, वो ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्म बंधु है। हम नहीं बोल रहे हैं, शास्त्र बोल रहे हैं। वो भी हम करना है, कुछ भी हो। क्या है, हम वो प्रार्थना करते हैं भगवान से। क्या प्रार्थना करते हैं?
धियो यो न प्रचोदयात्। मुझे अच्छा बुद्धि दे दो, अच्छा विचार दे दो, ये हमारा विश्वास है। हमको वैसा हमारा धर्म का और हमारा संस्कृति का रक्षण और सेवा करने आगे जाओ। और अभी एक अच्छा मौका मिलकर अच्छे काम कर रहे हैं यहाँ जोधपुर के सारस्वत समाज, और भी इनसे अच्छे अच्छे काम सारस्वत सभी जगह में होने वाले सारस्वतोम का अच्छा होने का काम करने का शक्ति हमारा भगवान है व्यास रघुपति नरसिंह, और हमारा गुरु वो दे। और सभी भारत को भगवान अच्छा करो, और भगवान हमारा देश को विश्व गुरु बना के, क्यों हमारा भारत देशवासी कभी भी हम सभी प्रार्थना करते हैं सबको अच्छा हो, मुझे नहीं सबसे मैं भी हूँ, ये हमारा इच्छा, हमारा संस्कृति। वैसा हमारा सभी भारत को अच्छा करने का, भारत को अच्छा होने का मौका भगवान दे दो। और सारस्वतों में सभी सारस्वत है, सारस्वतों में भेद है किंतु आचार विचार में भेद होंगे, किंतु विचार में एक ही है, हम सारस्वत हैं। हम सारस्वतों एकीकरण करके ये देश का या समाज का अच्छा करने का मौका भगवान दे दो। इसे भगवान व्यास रघुपति और हमारा स्वामी जी से प्रार्थना करके हम मुक्त कर रहे हैं। जय गुरु। कमेटी के ओझा आपके यहाँ के कमेटी के आइए, स्वामी जी प्रसाद दे देंगे, फिर स्वामी जी जाएंगे मठ पे। ओझा साहब आपके जो कार्यकारिणी है, जोशी साहब आइए, ऊपर आइए मंच पे, आप सभी उनको आप स्वामी जी प्रसाद दे देंगे। सुशील ओझा जी आइए, ताराचंद जी कृपा करके स्टेज पर आइए, स्वामी जी का प्रसाद लीजिए। आपके कमेटी के यहाँ के जोधपुर के एक्टिव कमेटी मेंबर कैलाश सरस्वत जी आइए, आप भी आइए, आप पीछे से। आर.के. ओझा जी आप भी आइए, मुझे नाम का पता नहीं है, माफ़ करना किसी का भूल गया। तो कमेटी के सभी लोग ऊपर एक साथ आइए, स्वामी जी प्रसाद दे देंगे। गुरुपदगामी गुरुवर ध्यानी श्री संयमीन्द्रो वर गुरु स्वामी। 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 संयमीन्द्र गुरु पाहि मां, संयमीन्द्र गुरु रक्ष मां। जो काशी मठ का एक अंग है, इसमें हम लोग हर साल 5 IAS विद्यार्थियों को स्पॉन्सर करेंगे। यहाँ पे विश्व सारस्वत फेडरेशन में यहाँ पे काउंटर है, यहाँ पे बैठे का मेरिट पर स्पॉन्सरशिप हर साल। संयमीन्द्र गुरु पाहि मां, संयमीन्द्र गुरु रक्ष मां। व्यासाश्रम वर गंगा तट स्थित हरि गुरु सेवक निज जन रक्षक। व्यासाश्रम वर गंगा तट स्थित
पथित हरि गुरु सेवक निज जन जप तप ध्यान गुरु सहवासं बहुजन लब्धं श्री गुरु प्रेमं जप तप ध्यानं गुरु सहवासं बहुजन लब्धं